ओके बेटा, तो ये सबसे बेसिक चीज है मैग्नेट्स के बारे में। एक बार वापस बोल देता हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सबको अट्रैक्ट नहीं, मैग्नेट सबको अट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, क्या मैग्नेट स्टील को अट्रैक्ट करेगा? नो सर। स्टील को अट्रैक्ट करेगा? स्टील नो स्टील सर। को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। नो सर। क्यों नहीं करेगा बताओ? सर दैट्स एन एलॉय। यस सर। एलॉय किसका एलॉय है? ये किसका एलॉय है? सर आयरन। मैक्सिमम उसमें क्या होता है? आयरन होता है। यस सर। ओके, तो जो मैक्सिमम अगर आयरन है तो स्टील को भी अट्रैक्ट करेगा ही ना बेटा। आ रहा है समझ में? हाँ, कुछ टाइप के स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को अट्रैक्ट नहीं करता है। बट जनरली जब तुमसे स्टील बोले तो उसमें हम लोग आंसर लिखेंगे यस, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्टील। आया समझ में? बिकॉज इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन। तो ये जो तीन एलिमेंट है उसके एलॉय को भी मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेट को हमको कहाँ से मिलता है? नेचुरली हमको मैग्नेटाइड और लोड स्टोन करके जो आयरन ओर्स होती है उसमें से मिलता है। ओके, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इन सब में कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। सारे पॉइंट समझ में आ गए? हटा दो इसको, आगे बढ़े। यस। चलो, तो अब जो मेन जो चीज है हमारा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा ये? मैग्नेटिक फील्ड। आप सब लोगों ने ऐसा देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा ही होगा। यस सर। और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी ऐसी पढ़ी होगी। द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज अप्लाइड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड का एक ऐसा एरिया जिसपे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो उतने एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। गुड आउट, ये चीज लिख लो बेटा, ये नोटबुक में लिखते जाओ। उतनी लाइन छोड़ के, उतनी जगह छोड़ के ये नोटबुक में लिख लो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। लिख लिया? यस सर। सर 2 मिनट। यस सर। ओके ओके, लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, तो बेटा अब थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ओके, थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि समझ में ना आए, पर थोड़ा सा ट्राई करना, समझ में आया उसका। ओके, देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करके उसका यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या आएगा? कोई बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता सकता है कोई? एनीवन? कोई भी बेटा तुक्का लगाओ, नो प्रॉब्लम। मिही का क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट? सर टी शौर्य? होता है क्या? टी क्या होता है? सर टी मैंने कहीं सुना तो था, वो उसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा मेरे को। ओके, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो तुम, टेस्ला। बट फिर भी टेस्ला। टेस्ला, यस। टेस्ला, हाँ। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का अगर तुम यूनिट किसी से पूछोगे तो वो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ओके, टेस्ला, निकोलस टेस्ला, नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, टेस्ला यूनिट है वो पता चल गया। अब इस डेफिनेशन को वापस रीड करो, जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन को अच्छी तरह से रीड करो, और फिर रीड करके सोचो एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो डेफिनेशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन। है? न्यूटन कहाँ से आ गया भाई? सम मीटर और समथिंग डिस्टेंस जिससे हो ऐसा कुछ। अच्छा, वेरी गुड। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान दो थोड़ा। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर डेफिनेशन में देखो तो लिखा है कि एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज अप्लाइड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के अराउंड का जो एरिया है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
तो अगर इस डेफिनेशन को लिटरली अगर हम लोग मान लें कि हाँ ये डेफिनेशन एकदम सही है, तो उसके हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए? एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है ना यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर होना चाहिए बाय डेफिनेशन। बट यहाँ पे क्या है यूनिट? यूनिट हमने क्या पढ़ा? टेस्ला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने लिखी है ना, वो ऐसे ही टाइम पास के लिए दी हुई है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, बट मीटर स्क्वायर तो यूनिट है ही नहीं। तो इस डेफिनेशन को लिटरली नहीं लेना है। ये डेफिनेशन एक तरह से बोल सकता हूँ कि छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए है। क्या है बेटा, ये डेफिनेशन किसके लिए है? छोटे बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए ये डेफिनेशन है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो Yes, देखो sir. मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि ये डेफिनेशन तुम कब पढ़ते हो? क्लास 6 की डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन को तुम क्लास 10th में लिखोगे तो भी चलेगा। रिजल्ट मतलब मार्क तुम्हारा कोई नहीं काटने वाला, बट समझना नहीं है इसको। समझ में आया? लिटरली इस डेफिनेशन को हमें माइंड में नहीं लेना है। इतना समझ में आया? तो सर ऐसा कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है साइंटिफिक? हाँ, साइंटिफिक डेफिनेशन हम यही कहते हैं, बट अभी मैं बता रहा हूँ, तुम्हें वो समझना है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो कौन से स्टैंडर्ड के लिए वैलिड है? वैलिड कौन से स्टैंडर्ड के लिए है भाई? 6th और 10th। 6th एंड 10th। ओके, पर तुम्हें समझना है वो यही नहीं समझना है। समझने के लिए थोड़ा सा और है, वो मैं बता रहा हूँ क्या समझना है। देखो, तो मैं जो लिख रहा हूँ उसको पहले समझो, आराम से देखो, फिर समझते हैं। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रॉपर्टी। नहीं जा रहा है, एक मिनट, एक काम करता हूँ, वीडियो ही है ये, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, चलो ये डेफिनेशन देख लो, क्या लिखा है पहला? मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या लिखा है? A property of any point in a space. समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से है? ये क्या बात चल रहा है? समझ में नहीं आया किसी को? राइट? Yes. तो एक बात बताओ, मैं एक रैंडम पॉइंट पे, अर्थ के अंदर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, लटका देता हूँ, तो ये मुझे क्या डायरेक्शन दिखाएगा? North and ये कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। Yes, sir. Yes. क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों सर नॉर्थ क्योंकि साउथ अर्थ डायरेक्शन में का अलाइन भी हुआ? मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ Yes, का भी sir. कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा किसी को पता है? अच्छा, मतलब ये ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जब मैंने एक मैग्नेट को लटकाया तो कुछ फोर्स लगा उस पे, और उस फोर्स की वजह से उस डायरेक्शन में अलाइन हुआ। विदाउट Yes, फोर्स sir. तो ऐसा इस डायरेक्शन में Yes, अलाइन sir. नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो Yes, जब sir. मैंने मैग्नेट को इस पॉइंट पे लटका दिया, फ्रीली सस्पेंड किया, तो उस पॉइंट पे मैग्नेट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, हाँ या ना? मैग्नेट के Yes, नॉर्थ sir. पोल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन दिखा रहा है। सर अब फोर्स लगा कि कोइंसिडेंटली अट्रैक्ट हुआ? वही अट्रैक्शन क्या है बेटा? अट्रैक्शन लगने का मतलब क्या है? फोर्स ही लगा ना। Yes, sir. फोर्स का अट्रैक्शन मतलब पुल करना। पुल करने का मतलब क्या है? Yes. फोर्स इज अ पुश एंड पुल। Yes, sir. तो जो अट्रैक्शन हुआ मतलब फोर्स लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लगा? तो ये कोइंसिडेंटली नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और पोल्स क्रिएट। पर जरूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे कि मान लो मैं दूसरी चीज बताता हूँ, मान लो तुम अर्थ से बहुत दूर चले गए, ओके, बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर चले गए और वहां पे कुछ भी नहीं है, पूरा स्पेस में देखोगे तो दूर दूर तक सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं। अगर उस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ अर्थ से बहुत दूर, इस पॉइंट पे मैंने वापस मेरा मैग्नेट सस्पेंड किया, क्या अभी भी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा? No, sir. So it won't work properly. इट वोंट वर्क। वर्क तो बेटा वर्क टू, मैग्नेट इज नॉट अ मशीन कि वो वर्क करे, आया ना? Yes. तो मैग्नेट पे फोर्स जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लग रहा था, जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा था, जब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को स्पेस में बहुत दूर जाके करूंगा तो क्या होगा? वो ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन नहीं होने वाला।
हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, बिकॉज उस पर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। नो मैग्नेटिक फोर्स। कोई डाउट? No, नो sir. सर। ओके। सिमिलरली मैं एक और चीज कंसिडर करता हूँ। लेट्स से मैंने एक अलग से एक मैग्नेट ले लिया। लेट्स से दिस इज माय मैग्नेट नॉर्थ साउथ। मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस मैग्नेट के जस्ट बाजू में एक ये पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे वापस मैं अपने मैग्नेट को अलाइन, मतलब मैग्नेट को रख देता हूँ। तो बताओ क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा? Yes, क्या sir. अब ये अर्थ पे ही है, अर्थ पे ही है, क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा? ये मैग्नेट को मैंने इधर फिक्स किया है। ओके, तो क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा या कुछ अलग होगा? सर अलग होगा, अलग मतलब होगा उसके sir. Opposite ऑपोजिट होगा. पोल होगा, उसके तरफ होगा। यस। सो जब मैं इसको, मैं मैग्नेट को जब मैं इधर लटका दूंगा तो अब ये अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि बेटा तुम सबको पता है कि कंपास के अंदर भी एक मैग्नेटिक नीडल होती है। जनरली जब तुम कंपास को देखोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, बट उसी कंपास को कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बाजू में रख दोगे तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करके नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. मतलब अब ध्यान से सुनना, देयर इज 3 डिफरेंट पॉइंट। मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट के बारे में बात की। ये एक पॉइंट है जिसको मैं ए बोल देता हूँ। लेट्स से ये दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने बी नाम दिया। ये तीसरा पॉइंट है जिसको मैंने सी नाम दिया। ये ए बी सी तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, अलग अलग वैल्यू के लग रहे हैं। आया ना? यस समझ सर। में आया? Yes, sir. समझ में आया? तो बेटा इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास कोई भी मैग्नेट को रखोगे तो इसी तरह से बिहेव करेगा। आया ना? यस सर। Yes, sir. तो मैंने इस पॉइंट के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर दी और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया मैंने? उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग है। ये समझ में आया सबको? ओके, तो जो लाइन मैंने लिखी वो समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन अ स्पेस। अपने आसपास जो भी स्पेस है, जगह है, उसके हर एक पॉइंट के पास एक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है सबको? ऐसा बेटा स्कूल वूल में Yes, sir. कहीं पे नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें। ओके, तो ये थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इतने सारा चीज करवा रहा हूँ, वरना कुछ जरूरत नहीं है वैसे बोर्ड के हिसाब से। यस ओके, बट सर। समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन अ स्पेस। हमारे आसपास जो भी जगह है उसकी जगह पे कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। अब ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है, ओके, वो डिस्कस करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट, हमें क्या पता चलता है इस मैग्नेटिक फील्ड से? सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जगह पे मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स exerts on any north pole of a magnet, north pole of a magnet which is placed at that point. ओके, अब इस चीज को ध्यान से रीड करो क्या लिखा है और समझने का ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिफाइन किया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वहां पे कोई नॉर्थ पोल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। ये पता किससे चलेगा? उस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड से पता चलेगा। आया समझ में? यस सर। ओके, इसका मतलब मैं थोड़ा और डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट पे एक मैग्नेट को रख दूंगा तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना,
वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ पोल होगा वो इस डायरेक्शन में दिखाएगा। समझ में आया? तो नॉर्थ पोल पे कौन सी Yes, sir. डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ज्यादा फोर्स लग रहा है या कम फोर्स लग रहा है, वो सारी चीज रिप्रेजेंट किससे होगी? मैग्नेटिक फील्ड से होगी। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. यस बोलो। सर अभी तक तो जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो सब्सटेंस होता है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आया। आपने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट नहीं समझ आया। पॉइंट समझ में नहीं आया कि अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड कोई एक मैग्नेट का होता था, तुम ऐसा पूछ रही, ऐसा बता रही हो? यस सर, यस। ओके चलो, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर। लेट्स अज्यूम दैट, एक काम करते हैं बहुत इजी तरह से समझने के लिए, मैग्नेट को ही हटा देते हैं। मान लो मैग्नेट वैग्नेट भूल जाओ, ओके? जो चीज हमें बहुत ही कंफर्टेबल है उस पर बात करते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल जो चीज है वो है ग्रेविटेशन। अगर तुम्हें याद होगा कि पोटेंशियल पढ़ने के लिए भी ग्रेविटेशन का यूज किया था, Yes, sir. राइट? Yes, तो मान लो अपना अर्थ है, इस अर्थ का कुछ एक एरिया होगा जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा वो, आया ना? यस सर। Yes, sir. राइट? अच्छा, क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा? ऐसा तो होगा नहीं ना कुछ लगेगा, पर बहुत कम लगेगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ कि भाई इतने पे ही ज्यादा फोर्स लगेगा, आया ना? Yes. एक्चुअल में अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स तो बहुत दूर तक लग सकता है, बट बहुत कम लगेगा, इसलिए मैं ऐसा डिफाइन कर देता हूँ कि इतने ही एरिया में या फिर इतनी ही जगह में अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट देखने को मिले। फोर्स वो बहुत दूर तक लगा सकता है, पर इफेक्ट देखने के लिए सिर्फ इतने एरिया में आना पड़ेगा। समझ में आया? यस। चलो, अब अर्थ के अराउंड बहुत सारे पॉइंट है। अर्थ के अराउंड ये सारे पॉइंट्स ही तो है, स्पेस मतलब पॉइंट से बनी है, तो इसमें से मैं कोई भी पॉइंट पकड़ लूँ, इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी ड्रॉ किए उसमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लूँ और ऐसा मान लूँ कि यहाँ पे 1 kg का मास रखा है। क्या रखा है भाई? इस पे 1 kg का मास रखा है। तो क्या होगा? अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से करेगा वो अलग बात है, वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट का है। मान लो मैं पॉइंट ये कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस, सॉरी, मैं मान लो इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, तो इस पॉइंट पे भी अगर मास रखा होगा तो कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो इस पॉइंट की बात करें तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो मैं इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट को रखूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स लगता किस पे है? मास पे। कब लगेगा? जब कोई दूसरा मास है तब। पर उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि भाई ये पॉइंट मैं कंसिडर करूं, तो भले ही इस पे मास रखा हो या मास ना रखा हो, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी एक टेस्ट ऑब्जेक्ट पे, वो तो मैं निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. जब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मुझे पता है कि इस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, जब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मुझे पता है थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा, और जब मैं इस पॉइंट की बात करूं तब बोल सकता हूँ कि बहुत ही कम फोर्स लगेगा। भले ही वहां पे मास हो या ना हो, पर फोर्स की स्टडी को विदाउट मास भी मैं कर सकता हूँ। आया Yes, समझ में? तो अर्थ के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे एक यूनिक वैल्यू ऑफ फोर्स एंड अ यूनिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी, हाँ या yes, ना? sir. गुड आउट। तो हर एक पॉइंट का क्या होगा? वो प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम ग्रेविटेशन फील्ड भी कह सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ सर। ओके, Yes, sir. तो सेम वे अगर अर्थ की जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे? मैग्नेट से। तो मैग्नेट जो फोर्स लगाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? मैग्नेटिक फोर्स। और हर एक पॉइंट पे कितना कितना फोर्स लग रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो क्या बताएगी? कितना फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो बताएगी। आ गया समझ में? तो सर हम पॉइंट सिर्फ रेफरेंस के लिए लेते हैं फर्स्ट टाइम। यस, पॉइंट्स हम रेफरेंस के लिए लेते हैं कि भाई इस पॉइंट पे इतना फोर्स लगने वाला है। किस पे लगेगा? तो कब लगेगा? जब लगेगा, मतलब हम जब कोई ऑब्जेक्ट को वहां पे रखेंगे, जब कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को वहां पे रखेंगे तब लगेगा। पर कितना लगेगा वो मैग्नेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो फोर्स अभी भी लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट पे, पर हम लोग उसको वर्चुअली मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे रखेंगे तब क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। आ गया समझ में? हाँ सर।
ओके, तो हर एक पॉइंट पे यूनिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी जो बताएगा कि इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल को रखोगे तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे बेटा ग्रेविटेशन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ग्रेविटेशन अगर मतलब ये अर्थ होता तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ही लगने वाला है। पर जब ये मैग्नेट आ जाता तो प्रॉब्लम क्या हो जाती कि मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा वो कौन से पोल के लिए बता रहा है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन दिखाएगा वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ पोल पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाएगा। आया समझ में? क्योंकि अगर साउथ पोल रखते तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाता। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन जब करेंगे तब हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ पोल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो चीज रिप्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, और साउथ पोल रखोगे तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई डाउट? आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? सच्ची सच्ची बता दो। सर ऊपर से जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। कितनी चीज ऊपर से गई, तुरंत रोक देते तो अच्छा रहता यार। बता कीर्तन, कहाँ कहाँ सर से क्या लास्ट पॉइंट समझ में थोड़ा आया, क्लियर क्या क्या नहीं नहीं है। आया? यस सर, लास्ट लास्ट पॉइंट थोड़ा पॉइंट, समझ में लास्ट नहीं आया। लाइन है सर। लास्ट पॉइंट मतलब क्या? लास्ट पॉइंट मतलब क्या? नॉर्थ और साउथ की बात चल रही है वो वाला? हाँ सर। यस ओके, सर। तो बेटा एक बात बताओ, अगर अर्थ होता, अगर मैं अर्थ होता यहाँ पे, मैग्नेट नहीं होता और मैं अर्थ बना रहा हूँ, तो हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो टूवर्ड्स द अर्थ होगी। एवरी पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे दुनिया में हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ ही अट्रैक्शन ही करेगा। यस सर। हाँ या ना? मतलब हाँ कि सर। यहाँ पे कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑब्जेक्ट रख रहे हो, 5 kg का रख रहे हो, 10 kg का रख रहे हो, 15 kg का रख रहे हो, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा वो अर्थ अट्रैक्ट ही करने वाला है। पर जब मैग्नेट आ जाता है ना, तब क्या प्रॉब्लम होता? मैग्नेट आ जाता तो प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ पोल रखता, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैं इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखता तो वो रिपेल करके इस तरफ जाता। उसी की जगह पे अगर साउथ पोल रखता तो अट्रैक्ट होकर इस तरफ जाता। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? तो ये पॉइंट पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ तुमसे, तो तुम्हें कौन सी डायरेक्शन दिखानी है? वो डायरेक्शन दिखानी है जहां पे नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है। मतलब साउथ पोल को हम लोग भाव नहीं दे रहे। साउथ पोल पे भले ही फोर्स मैग्नेट की तरफ लग रहा हो, पर जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मुझे कंसिडर करना है कि इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल रखेंगे तो कहाँ फोर्स लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा कि बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो बताओ, तो बताओ क्या होगी? कैसे पता चलेगी? तुम्हें यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा है, क्या होगा उसका साथ? नॉर्थ पोल रखोगे तो उसके साथ क्या होगा? Attract. अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लॉजिकली बता सकते हैं। यस सर। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। ओके, मतलब ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है क्या, कि भाई नॉर्थ पोल पे कहाँ फोर्स लगेगा। अगर साउथ पोल रखोगे तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो जब मैं इनकी बात करूंगा, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, तब याद होगा तुम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी डेफिनेशन होती थी उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, कभी भी यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं लेते थे। तो वो डिफाइन करने के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और कुछ नहीं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग नॉर्थ पोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कुछ वो नहीं है। आ गया समझ में? यस सर। ओके, यस तो सर। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके, ओके चलो सर। बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बाय।